चीकू एक छोटा सा गांव था जहां शादी और शांति का वास था। वहां की भूमि उपजाऊ थी और लोग कृषि पर निर्भर थे। गांव में हर कोई एक दूसरे की मदद करता था और उनके बीच गहरी मित्रता थी। चीकू के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था जो गांव का केंद्र बिंदु माना जाता था। यहाँ लोग बैठकर बातें करते, गांव के मुद्दों पर चर्चा करते और त्योहार मनाते। गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसका एक बेटा था जिसका नाम मोहन था। मोहन तेज बुद्धि का था और पढ़ाई में अव्वल था। रामू चाहता था कि उसका बेटा अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और कुछ बड़ा बने। एक दिन रामू ने मोहन से कहा, बेटा, तुम्हारी पढ़ाई के लिए हमें कुछ पैसे की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम शहर जाकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करो। मोहन ने अपने पिता की बात मानी और शहर जाने का निर्णय लिया। मोहन ने शहर जाकर एक अच्छे स्कूल में दाखिला लिया। वह वहां मेहनत से पढ़ाई करने लगा और जल्दी ही अपने अध्यापकों और सहपाठियों के बीच लोकप्रिय हो गया। मोहन ने स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ कई अन्य गतिविधियों में भी भाग लेना शुरू किया। उसने विज्ञान और गणित में विशेष रुचि दिखाई और हमेशा अच्छे अंक प्राप्त किए। समय बीतता गया और मोहन ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। अब वह कॉलेज में प्रवेश लेना चाहता था, लेकिन रामू की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वह मोहन की उच्च शिक्षा का खर्च उठा सके। मोहन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं कुछ दिनों के लिए गांव आना चाहता हूँ। रामू ने खुशी-खुशी मोहन का स्वागत किया। गांव में आकर मोहन ने अपने पिता को देखा कि वे बहुत मेहनत कर रहे थे। उसने सोचा कि उसे अपने पिता की मदद करनी चाहिए। मोहन ने गांव में ही रहकर कुछ काम करने का निश्चय किया। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उन्हें नई तकनीकों और आधुनिक तरीकों से अवगत कराया। गांव के लोग मोहन की मेहनत और समर्पण से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मिलकर एक छोटी पाठशाला बनवाई जहां मोहन गांव के बच्चों को पढ़ाता था। धीरे धीरे यह पाठशाला गांव के बच्चों के लिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई। मोहन ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से गांव के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कुछ वर्षों के बाद मोहन ने देखा कि उसके प्रयास रंग ला रहे हैं। गांव के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। मोहन ने महसूस किया कि शिक्षा का महत्व क्या होता है और कैसे एक व्यक्ति के प्रयास से पूरे समाज में परिवर्तन आ सकता है। एक दिन मोहन को एक बड़े शहर की विश्वविद्यालय से शिक्षण का प्रस्ताव मिला। उन्होंने इस अवसर को स्वीकार किया और शहर जाकर पढ़ाना शुरू किया। मोहन ने गांव की पाठशाला को कभी नहीं छोड़ा। वह हमेशा गांव के बच्चों के साथ संपर्क में रहा और उनकी शिक्षा में सहयोग करता रहा। मोहन की मेहनत और समर्पण ने उसे एक सफल शिक्षक बना दिया। उसने न केवल अपने गांव के बच्चों को बल्कि शहर के बच्चों को भी शिक्षा के महत्व को समझाया और उन्हें प्रगति के मार्ग पर अग्रसर किया। मोहन ने अपने गांव का नाम रोशन किया और अपने पिता के सपने को साकार किया। इस प्रकार चीकू गांव ने एक महान शिक्षक और समाज सेवी को जन्म दिया, जिसने शिक्षा के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया। मोहन का जीवन हमें यह सिखाता है कि मेहनत, समर्पण और ईमानदारी से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। चीकू गांव और उसके लोग मोहन की इस महानता के साक्षी बने और हमेशा उसके कार्यों की सराहना की।